आइए आपको बड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां पर कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पटना में। और कन्हैया कुमार सीपीआई एमपी कैंडिडेट घोषित हुए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हम बेगूसराय से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि हमारी लड़ाई झूठ, नफरत और लूट के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कत्ल गारतगिरी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अभी बुलाई गई है कि अभी भीतर हम लोगों की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। राज्य कार्यकारिणी आपात स्थिति में बुलाई गई। वो इसलिए बुलाई गई कि पार्टी की यह समझदारी थी कि जिस तरीके से इस देश में देश हित के सवाल पर और भाजपा के खिलाफ लोगों का एक गोलबंदी हो रहा है, यह गोलबंदी चुनाव में भी दिखना चाहिए। और उस गोलबंदी को बनाने के लिए न सिर्फ आंदोलनों में बल्कि राजनीतिक रैलियों में भी उस गोलबंदी को करने का प्रयास किया गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम केस हुआ, उसके बाद वामपंथी पार्टियां जब रोड पे उतरी तो उनके समर्थन में आरजेडी और कांग्रेस भी रोड पे आए। और यह जो संघर्षों में एकता बनी, संघर्षों में इस एकता को मजबूती देने के लिए जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी रैली पटना के गांधी मैदान में बुलाई तो सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया, एनडीओ को छोड़कर। और ये खुशी की बात है कि सभी राजनीतिक दल उस मंच पर आए और एक आवाज निकली, चाहे वो कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद साहब की आवाज़ हो या आरजेडी के पूर्वे साहब की आवाज़ हो, मांझी जी की आवाज़ हो, शरद यादव जी की आवाज़ हो। सभी लोगों ने एक मुश्त यह बात कही कि देश को बचाने के सवाल पे, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के सवाल पे भाजपा विरोधी मत में बिखराव नहीं होना चाहिए। और यह जो समझदारी है, यह समझदारी कम्युनिस्ट पार्टी की जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस सम्मेलन में भी स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हर हालत में, किसी भी कीमत पे, चाहे बतौर पार्टी हमको कोई नुकसान उठाना पड़े सांगठनिक, लेकिन हम राजनीतिक समझौता इस शर्त पे नहीं करेंगे कि अपने संगठन की प्रतिष्ठा के लिए, अपने झंडे के डंडे को ऊंचा रखने के लिए और अपने ईगो के चक्कर में इस देश के ऊपर जो एक अघोषित आपातकाल है, उस लड़ाई को हम कमजोर नहीं करेंगे। और यह जो हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आज की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और यह स्वीकार किया गया कि हम एक पार्टी हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हम देश हित में भाजपा विरोधी मतों का बिखराव करेंगे। और यह जो हमारा निर्णय अभी आया है कि बेगूसराय सीट हम लड़ेंगे, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन भावना का ध्यान रखते हुए पार्टी ने अपने राजनीतिक लाइन को बचाते हुए यह सांगठनिक निर्णय लिया है। और यह जिम्मेवारी मेरे कंधे पे सौंपी है कि कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश मैदान में हो। आपको पता होगा कि अपने बरबोलेपन के लिए मशहूर, बात बात पे लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले, मुझे तो पता ही नहीं चला पिछले 5 साल में कि वो भारत के किसी विभाग के मंत्री हैं। मैं गिरिराज जी के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे तो बार बार यही महसूस हुआ कि वो पाकिस्तान के वीजा मंत्री हैं। हर बात पे किसी को जो है पाकिस्तान भेजते रहते हैं। उस कट्टरवादी सोच के जो प्रतिनिधि हैं, उसके खिलाफ इस देश के युवाओं की हुंकार बेगूसराय की लोकसभा में गूंजेगी। रही बात बाकी 39 सीटों की, मैं अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता और अपनी पार्टी के बिहाफ पे आप तमाम मीडिया कर्मियों के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हम लोग बिहार या देश के किसी भी हिस्से में देश हित को लेकर भाजपा विरोधी मतों का बिखराव नहीं करेंगे। और इस बात की पूरी तफ्सीस की जाएगी। इस बात को अच्छे से हम लोग विश्लेषित करेंगे और विश्लेषित करने के बाद जहां संभव होगा कि जिस तरीके से सभी लेफ्ट पार्टियों को महागठबंधन से बाहर रखा गया है,
क्या इनके समर्थन से कुछ सीटों को जीता जा सकता है? जहां पर जीत की संभावना प्रबल होगी उन सीटों पर पार्टी विचार करेगी और इन सीटों के अलावे, जिसकी चर्चा अभी राज्य सचिव ने की, तमाम सीटों पे हम लोग महागठबंधन को अपना समर्थन देंगे। और यह बात मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि यह महागठबंधन का समर्थन किसी नेता, किसी पार्टी या किसी विचारधारा की समर्थन का सवाल नहीं है। यह देश की जनता की भावना को कद्र करने का सवाल है। यह एक तरफा प्यार हमारा किसी पार्टी के लिए नहीं है, वो बिहार की जनता के लिए है। पिछले 5 सालों में जिस तरीके से बिहार के अलग अलग हिस्सों में जातीय और धार्मिक दोनों तरीके का उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया है। बिहार की यह धरती बुद्ध की धरती है, शांति और अहिंसा की धरती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हिंसा का सहारा, नफरत और उन्माद का सहारा लिया जा रहा है, इस दौर में जनता हमारे लिए सर्वोपरि है और उसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपना समर्थन उन तमाम लोगों को करेंगे जो भाजपा को हराने में सक्षम हैं। स्वाभाविक तौर पे इसको कई बार इस रूप में देखा जाएगा कि आपको इग्नोर किया गया है, आपको महागठबंधन में शामिल नहीं कराया गया है, कहीं आपके बीच में और किसी अन्य नेता के बीच में कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो नहीं है। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, हमारी लड़ाई आज के डेट में भाजपा से है और भाजपा से इसलिए है कि भाजपा के अलग अलग नेताओं ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर वो चुनाव जीत कर आएंगे तो इस देश में चुनाव ही नहीं होगा। और जिस तरीके से संविधान पे हमला हुआ, जिस तरीके से संविधान की कॉपी दिन दहाड़े दिल्ली की सड़कों पे जलाया गया 100 मीटर की दूरी पर, पार्लियामेंट से 100 मीटर की दूरी पर, यह एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से इस देश में दलितों पे अत्याचार बढ़े, पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बढ़े, जो बेबाकी से लिखने पढ़ने बोलने वाले पत्रकार हैं उनको नौकरियों से निकाला गया और गौरी लंकेश जैसे पत्रकार की हत्या की गई, जिस तरीके से आवाज उठाने वाले लोगों को जेलों में डाला गया, जिस तरीके से रोहित वेमुला को आत्महत्या करने पे विवश किया गया, जिस तरीके से नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया क्योंकि वो कह रही थी कि हमारा बेटा कहां है, सरकार इसकी जिम्मेवारी ले, और सरकार इसकी जिम्मेवारी लेने की बजाय तरह तरह की कहानियां बनाई। जिस तरीके से गोरखपुर में बच्चे गैस के बिना मर गए, ऑक्सीजन के बिना मर गए और जो डॉक्टर ने बचाने का काम किया उस डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या कर दी गई। आज देश एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है। इस गंभीर परिस्थिति में यह जिम्मेवारी हम तमाम लोगों के कंधे पे है कि हम अपनी राजनीतिक जमीन की चिंता ना करें, हम अपने पार्टी की चिंता ना करें, हमारी पार्टी का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा हम इसकी चिंता ना करें। आज हमारी चिंता सबसे ज्यादा अगर किसी बात की है तो वो देश की है, लोकतंत्र की है, संविधान की है और इसको बचाने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और इस प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई आरजेडी, कांग्रेस, रालोसपा, हम या फिर मुकेश सहनी जी की पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई साफ साफ आज के वक्त में जो हम लोग लड़ रहे हैं वो ये है कि एक तरफ सच है, दूसरी तरफ झूठ है, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ लूट है। हम हक और सच के लिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमको पूरा भरोसा है। जिस तरीके से मैं आज पहली बार पटना आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, आप लोग पॉलिटिकल वीट कवर करने वाले सीनियर पत्रकार हैं और भारत में बिहार को एक राजनीतिक जगह माना जाता है। तमाम नेताओं को आपने दिल्ली और पटना का चक्कर लगाते हुए देखा होगा। हम उस समय बेगूसराय का चक्कर लगा रहे थे। हम ये इंश्योर कर रहे थे कि बेगूसराय में दंगा नहीं हो। हम ये इंश्योर कर रहे थे जब मालूम चला कि गिरिराज सिंह बेगूसराय से कैंडिडेट बनने वाले हैं तो वहां पर एक धार्मिक उन्माद न खड़ा किया जाए, हम उस कोशिश में लगे हुए थे। और बेगूसराय की जनता ने जिस तरीके का प्यार हमको दिखाया है, मैं समझता हूं कि चुनाव के मैदान में खड़ा होना, उस जनता की भावना का ख्याल करना है। हम चुनाव मैदान में हैं और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है, हमारी लड़ाई तनवीर हसन साहब से नहीं है। हमारी लड़ाई सीधे तौर पे गिरिराज सिंह और उनका जो कट्टरवादी सोच है उसके खिलाफ है। इस कट्टरवादी सोच के खिलाफ युवा जोश जीतेगा, इस बात की हुंकार हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भरना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।